हेलो फ्रेंड्स। नवीन फ्लोरिन एंड स्टालिन इंडिया जो है वो फॉर 26 में वेदर द R32 रेफ्रिजरेंट जो गैस है वो जो है वो ग्रोथ को ड्राइव करेगा क्या, उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो है वो R32 जो है वो गैस जो है वो यूज होता है, वो कूलिंग के लिए यूज होता है, एयर कंडीशनर में यूज होता है, इनसाइड होम एसी यूज होता है। और ये जो नवीन फ्लोरिन है और स्टालिन इंडिया है, ये दोनों जो है वो मैन्युफैक्चरर है R32 गैस का जो है। तो ऑलमोस्ट ऑल न्यू एसी आर शिफ्टिंग टू R32। China used R32 in 80% of the AC. India is also moving faster to R32. इलेक्ट्रिकल व्हीकल में R32 यूज्ड होता है। टू मटेरियल कॉल्ड PVDF. PVDF is used in lithium ion बैटरीज में यूज होता है। एंड बैटरी जो है वो इलेक्ट्रिक कार में यूज होता है, इलेक्ट्रिक स्कूटर में यूज होता है, एनर्जी स्टोरेज में यूज होता है। तो मोर ईवीज, मोर बैटरीज, मोर R32 डिमांड जो है वो होगा। और जो कमर्शियल कूलिंग होता है, फ्रीज, सुपरमार्केट, वहां पे R32 गैस को मिक्स किया जाता है R410 के साथ में। तो वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो है वो FY26 में जो है सिनारियो मिल रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू फॉर दी FY26। नवीन फ्लोरिन एंड स्टालिन इंडिया जो है वो फ्लोरोकेमिकल्स कोर जो इनका ग्रोथ ड्राइवर रहने वाला है, R32 रेफ्रिजरेंट गैस अपसाइकल जो है वो, है ना। थीम जो है ऑलरेडी 2025 में विजिबल था, एक्सपेक्टेड टू इंटेंसिफाई इन 2026 में जो है वो। रेफ्रिजरेंट टेक्नोलॉजी शिफ्ट जो हो रहा है कि पहले जो है वो R22 यूज होता था, SCFC जो है वो हाई ओजोन डिप्लीशन और हाई GWP था, फेज्ड आउट इन US यूरोपियन यूनियन में। अब जो है वो ग्रेजुअल जो है वो फेज आउट हो रहा है इंडिया और चाइना में। तो प्राइस कोलैप्स 50-60%, नो लॉन्गर अ ग्रोथ प्रोडक्ट। अब प्रेजेंट जो है वो R32 HFC यूज हो रहा है, जीरो ओजोन डिप्लीशन है, लोअर GWP है 675 वर्सेस R22 करेंट ग्लोबल स्टैंडर्ड है। तो ऑन फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन आ जाएगा पोस्ट जो है वो 2050 जो है वो। Why R32 is a key growth molecule? R32 is booming in air conditioner हो गया, primary gas for the residential and passenger vehicle ACs. 80% of ACs in China now use R32. EV batteries जो होता है PVDF है, R32 is a critical precursor for the PVDF polymer जो है। PVDF used in lithium ion battery casing में होता है, एंड रेफ्रिजरेंट को ब्लेंड किया जाता है, मेक्स अप 50% ऑफ R410A जो है। ये जो है वो कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड वाइट गुड्स में जो है वो यूज होता है। चाइना का जो R32 डायनामिक्स है, टोटल HFC जो कोटा है दैट इज 798 किलो टन का है। R32 कोटा जो है वो 282 किलो टन का है, ऑलमोस्ट फ्लैट वर्सेस जो है वो 2025 में। जो एक्सपोर्ट एलोकेशन जो है वो 185 किलो टन का है, बट मेजॉरिटी एब्जॉर्ब हो जाएगा डोमेस्टिक एसी एंड PVDF डिमांड के। तो एक्सपोर्ट एक्सपेक्टेड टू श्रिंक मटेरियली फ्रॉम द चाइना साइड। तो R32 प्राइस ट्रेंड जो है H1F25 में जो है वो 5 to 6 पर केजी है, लेट F25 में जो है वो $8 to $9 पर केजी हो गया, और 26 में जो है वो अर्ली जो है वो 9 to 10 पर केजी डॉलर हो जाएगा, पॉसिबली ग्रेटर देन 10 केजी पर डॉलर हो जाएगा इन जैन टू जून में जो है पीक एसी सीजन में। तो चाइना का बेसिकली स्ट्रेटजी है लिमिट करना एक्सपोर्ट को एंड कीप प्राइसिंग एलिवेटेड जो है वो। इंडिया का अपॉर्चुनिटी है कि R32 प्रोडक्शन जो है वो 32 किलो टन है, एंड पोस्ट एक्सपेंशन अगस्त 2026 में जो है 50 to 55 किलो टन हो जाएगा, लेड बाय नवीन फ्लोरिन एंड स्टालिन इंडिया। डोमेस्टिक डिमांड ओनली जो है वो 25 to 28 किलो टन है। तो एक्सपोर्ट सरप्लस कितना हो जाएगा, 25 किलो टन हो जाएगा। तो इंडिया विल बिकम अ नेट एक्सपोर्टर एंड फिलिंग द चाइना सप्लाई गैप पॉसिबली जो है वो। तो एक्सपोर्ट एंड मार्जिन अपसाइड, तो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो है मिडिल ईस्ट में हो सकता है, रेस्ट ऑफ एशिया में हो सकता है, एंड इंडियन प्रोड्यूसर बेनिफिट फॉर टाइट ग्लोबल सप्लाई, चाइना एक्सपोर्ट डिसिप्लिन एंड प्रीमियम प्राइसिंग एनवायरनमेंट के कारण।
फ्यूचर डोमेस्टिक डिमांड बूस्टर जो है पीवीडीएफ जो है R32 domestic consumption will rise. The PVDF plant ramp up. Upcoming PVDF capacity from Gujarat Fluorochemicals, नवीन फ्लोरिन एंड SRF के कारण। तो फाइनल जो है कि R32 इज इन स्ट्रक्चरल लाइफ साइकिल, चाइना सप्लाई डिसिप्लिन, इंडिया कैपेसिटी एक्सपेंशन है, नवीन फ्लोरिन एंड स्टैलिन इंडिया इज द बिग बेनिफिशियरी। इंडिया आर स्ट्रेटेजिकली पोजिशन इन द विनर्स ऑफ द 26। नवीन फ्लोरिन जो है मार्केट कैप 30,000 कैप की जो है एक मिड कैप कंपनी है, 68 की पी पे अवेलेबल है। कंटिन्यूसली बम्पर रिजल्ट जो है इसका है, सेल्स इज 46%, 148 करोड़ नेट प्रॉफिट था, सुपर डुपर रिजल्ट आया था इसका, ऑल टाइम हाई है, प्राइस जो है वो। स्टैलिन इंडिया इज जो है इसका भी ग्रोथ 56% था, नेट प्रॉफिट जो है 11 करोड़ के आसपास था, एंड द जो है ये भी जो है वो 250 के आसपास जो है वो प्राइसिंग इसका चल रहा है, एंड 45 के पी पे अवेलेबल है। 2000 मार्केट करोड़ की कंपनी है। नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, ये सिर्फ जो है एक रिसर्च पर्पस एंड स्टडी पर्पस के लिए